पहाड़ टूट गए, छुआ मन, बाबू मन, दादा मन नहीं रहे गुरुजी, दिशोम गुरुजी नहीं रहे, भर दिसे विवाह लग दिल्ली, सबका विवाह चल गए बाबू, नहीं रहे गुरुजी। काल हाल होते झारखंड और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। बहुत दुखद खबर है साथियों, संबोधन के साहस भी नहीं बटोर पा रहा हूं। वो गुरुजी जिन्होंने झारखंड दी, वो गुरुजी जिन्होंने बताया कि आंदोलन क्या होता है, वो गुरुजी जिन्होंने बताया कि आदिवासी अस्मिता क्या होती है, वो गुरुजी जिन्होंने बताया कि झारखंडी कल्चर, झारखंडी परंपरा, झारखंडी इतिहास, झारखंडी साहित्य, झारखंडी संस्कृति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है पानी का बचाना, क्या होता है जंगल का बचना, क्या होता है पहाड़ का अटल रहना, क्या होता है झरने का गुनगुनाना, यह बताया गुरुजी ने। वो गुरुजी जिन्हें दशम गुरु कहा जाता था, यानी कि 10 दिशाओं का गुरु, वो गुरुजी, उस गुरुजी ने अंतिम सांस ले ली, नहीं रहे वो गुरुजी। साथियों, बीमार थे, अवश्य बीमार थे, अस्वस्थ चल रहे थे कई महीनों कई सालों से, लेकिन एक आस रहती थी, गुरुजी है। घर में पिता का क्या होना, दादा का क्या होना, यही तो हैसियत थी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की। कोई उन्हें शिबू सोरेन नाम से नहीं पहचानता ना पुकारता, गुरुजी, दशोम गुरुजी, दिशोम गुरुजी। अगर किसी कोई लेजेंड बना यहां धरती आबा बिरसा मुंडा के बाद, तो वो गुरुजी किंवदंती बन गए, उनसे जुड़ी कहानियां। मैंने कहा ना, बरगद का होना आता जैसे पिता का, वैसे झारखंड के लिए गुरुजी का होना। शोक है, मातम सा पसर गया, सिर्फ झारखंड में ही नहीं दोस्तों, पूरे आदिवासी समाज जगत में। बस्तर हो, सरगुजा हो, पलामू हो, संथाल हो, कोलांचल हो या कोल्हान हो, या दक्षिण अफ्रीका का नाइजीरिया हो, हर जगह से शोक पसरा है, मातम। हर कोई दीवारों से लिपटना चाहता है, कहना चाहता है, गुरुजी आप थे तो झारखंड था, झारखंड है, झारखंड रहेगा, लेकिन आप ही के कारण। वैसे लंबी परंपरा रही बलिदान की, योगदान की, कुर्बानियों की, लेकिन जब जयपाल सिंह मुंडा के जाने के बाद नए सिरे से कई दशकों बाद आदिवासी समाज को एकजुट करने की कोशिश हुई, तो बाबा विनोद बिहारी महतो और गुरुजी के कारण। लेकिन गुरुजी थे, उनकी उंगलियां पकड़कर कई लोगों ने सत्ता की मलाई खाई, आज कहीं और हैं। वैसे लोग भी गुरुजी से मिलने नहीं गए थे। मैं चंपई सोरेन की बात कर रहा हूं, आपको पता है, जब इस सत्र में पहले दिन हमने ये सवाल किया तो मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे हैं। जिनका गुरु बीमार हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो, वो मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर मुस्कान की छटा कैसे बिखर जाती है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। राजनीति भी इतनी घटिया स्तर पर पहुंच सकती है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। 40 वर्षों का जिसका साथ रहा हो, आज किस मुंह से चंपई दादा जाएंगे, किस मुंह से कहेंगे अंतिम जोहार, जबकि कट्टर प्रतिद्वंदी दूसरे दल के नेता भी, उसी दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शोक संतप्त हैं और अपनी संवेदनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं।
बता रहे हैं। गांधी बाबा के बारे में कहा जाता है कि अहिंसक आंदोलन करके सोने की चिड़िया कहे जाने वाला अपना देश उसे अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया। गुरुजी पर कई आरोप लगे, लेकिन ये एक प्रसंग आपको सिर्फ बताता हूं, समय कम है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप तक ये खबरें पहुंच जाएं। वो ये जो सोबरन पिताजी, एक किस्सा, कोई पक्षी आ गया था, चोंच मार रहा था, तो बंदूक की नोक से उसे झटकने की कोशिश की पिता ने इनके, उसकी मौत हो गई। इतना मर्माहत किया गुरुजी को कि गड्ढा खोदा, उसका अंतिम संस्कार किया, बहुत रोए बिलबिलाए, उनकी मां ने समझाया। उसके बाद से मांस मछली खाना गुरुजी ने छोड़ दिया। इन ऐसी कई कहानियां साथियों हम अगले वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। फिर दुखद है, बहुत मुश्किल से मैं कह पा रहा हूं, कई बार सीएम रहे, 3 बार, कई बार सांसद रहे, अभी राज्यसभा मेंबर थे। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन नियति में जो तय होता है वो होकर रहता है। सबसे पहली सूचना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही दी सोशल मंचों पर। चलिए साथियों, अब चलते हैं, विदा लेते हैं, गुरुजी से जुड़ी स्मृतियों को अंतिम जोहार कहते हुए।